हेलो दोस्तों, वेलकम टू एच पी जी के शॉर्ट ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल की नदी प्रणालियाँ। तो रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि रिवर सिस्टम होता क्या है। रिवर सिस्टम जो आप एक सोर्स से लेके और माउथ तक जो डिफरेंट तरह की आकृतियाँ बनाती है एक नदी, उसके और वो कौन कौन से क्षेत्र से बहती हैं, उसको हम रिवर सिस्टम कहते हैं। जैसे उसकी एक ट्राइब्यूटरी बनती है, फिर उसके अलग-अलग आपकी लेक्स बनती है, झील्स बनती है, ठीक है? फिर डेल्टा बनता है, एस्चुरी बनती है। तो इस तरह से एक पूरा रिवर सिस्टम होता है। तो अब हम हिमाचल के मेन जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम मैप के ऊपर देखते हैं, मैप पर नज़र मारते हैं कि जो हमारा हिमाचल का मैप है उसमें क्या है कि जैसे-जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं वैसे-वैसे हाइट बढ़ती जाती है। आपको पता है कि शुरू में शिवालिक श्रेणी में 350 मीटर के आसपास ऊंचाई है, और लाहौल स्पीति की नौ तक पहुंचते-पहुंचते ये 4500 मीटर से अबव हो जाती है। तो रिवर सिस्टम भी ऐसा है कि हमेशा ही ऊंचाई से मैदानी क्षेत्र में नदियां बहती है। तो अब देखेंगे हम रिवर सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहला है हमारा जो मेन रिवर है, सतलुज रिवर। सतलुज रिवर का जो ओरिजिनेट हुआ है, जो उद्गम स्थल है, वो है आपका तिब्बत। तिब्बत के मानसरोवर झील से। और इंडिया में जो इसके डिफरेंट तरह के नाम है वो है, पहला संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको, शतुद्रु, और ग्रीक में हेसिड्रियस, ठीक है? और तिब्बतियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, लोंगचेन खाम्बेया, ठीक है? और इसकी जो मेन जो ट्राइब्यूटरीज है, जो सहायक नदियाँ हैं, वह मेनली आपने 3 ही याद रखनी, बाकी तो खड्ड है तो वो इतने सारे काम नहीं आएँगे, मतलब कि एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहले है इसमें आपका वो है स्पीति रिवर, जो खाप के पास आपके सतलुज में मिलती है। और जो सतलुज नदी है हिमाचल में एंटर करती है आपके शिपकिला क्षेत्र में, ठीक है? शिपकिला क्षेत्र में दिखती है। फिर आगे जाके एक जगह जो आपके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि आपकी लेफ्ट में सतलुज में मिलती है, वो है आपकी बांसपा रिवर, ठीक है? और फिर आगे जाके रामपुर में नोकली खड्ड है, और फिर आपकी शिवालिक श्रेणी में एक सोआन खड्ड है। बस यही मेन इसका जो है। और फिर उसके बाद ये भाखड़ा नंगल डैम बनाती है, और फिर उसका पंजाब में चली जाती है। ये देखिए आप, सतलुज और फिर आपकी स्पीति रिवर आपस में मिल रही है। ये इसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और किन्नौर में ही आपकी सतलुज में बांसपा रिवर मिलती है, ठीक है? तो ये आप नक्शे में देख सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बहती है, तो सबसे पहले किन्नौर, फिर आपका शिमला, और फिर आपके कुल्लू के साथ साथ भी बाउंड्री टच करती है, फिर आपका सोलन, ठीक है? नक्शे में आप देख सकते हैं। फिर मंडी, और आपका बिलासपुर, ठीक है? बिलासपुर में ये एक बड़ी सी झील बनाती है, जो मानव निर्मित झील है, उसको बोलते हैं गोविंद सागर झील, ठीक है? और इसके बाद आते हैं हम ब्यास नदी पे। ब्यास नदी का जो आपका मेन जो आपको दिखेंगे इसमें, ये मैंने एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाया है, इसको आप याद भी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में इजी रहे याद करने को। ब्यास नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वह 2 इससे होता है, एक है रिक्की नाला और दूसरा है ब्यास कुंड। रिक्की नाला जो है भृगु झील के पास से है, और ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास से। और कौन सी पर्वत श्रृंखला है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। फिर जब आगे चलते हैं तो इसके
लेफ्ट में जो है वो सोलंग सोलंग नदी आती है जो दशहर झील से उद्गम होती है, ठीक है। फिर मनाली आगे स्टेशन आता है, वहाँ पर एक आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जिसकी वो है मन्नू नाला। फिर आगे जाके फोजल जो लेफ्ट बैंक है, जो पतली कूल में ये मिलती है ब्यास नदी में। फिर आगे जाके कुल्लू स्टेशन आता है जहाँ पर सरवरी नदी इसमें ब्यास नदी में मिलती है। फिर अगर आप देखेंगे लेफ्ट बैंक पे तो पार्वती नदी आपकी मानतलाई झील से उद्गम होती है। सबसे पहले तौंस नदी इसमें मिलती है, फिर आगे जाके जरी के पास मलाना नदी मिलती है, ठीक है। और यह पार्वती नदी बुनतर में ब्यास नदी में मिल जाती है। फिर आगे जाके एक नाला आता है गड़सा नाला, वो भी ब्यास नदी में मिल जाता है। और बजौरा के पास यह कुल्लू को छोड़कर मंडी की सीमा में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। इससे पहले दो और नदियां हैं, तीर्थन और सेंज तीर्थन की सहायक नदी है और तीर्थन बाद में ब्यास नदी में मिल जाती है। तो कुल्लू की जो मेन सहायक नदियां हैं ब्यास की, वो मैंने अलग ही डायग्राम बनाया है। फिर इसके बाद आपके मंडी में आते हैं हम। मंडी में जो मेन है वह आपका है ये आपका जीवनी खड्ड, ठीक है, जो लेफ्ट बैंक पे है। फिर है आपका बाखली खड्ड, वो भी लेफ्ट बैंक में मंडी में पंडोह के पास मिलती है। फिर राइट बैंक में आपका आता है ऊहल। ऊहल क्या है आपका राइट बैंक पे है, जो 7 मील के पास ब्यास नदी मिलता है। फिर आता है आपका सुकेती खड्ड, जो मंडी टाउन है जो वहाँ पर मिलता है। फिर आता है आपका राणा खड्ड, यह भी आपके मंडी क्षेत्र में ही ब्यास नदी मिल जाता है। और संधोल के पास यह कांगड़ा में प्रवेश कर जाती है। अब इसके बाद क्या है कि जब संधोल में प्रवेश कर जाती है, सबसे पहले सोनखड्ड जो लेफ्ट बैंक में है वह इसमें मिलता है। और फिर राइट बैंक में है आपका बीनवा खड्ड, ठीक है। और सुजानपुर टाउन के पास न्यूकल नदी जो है वो ब्यास नदी मिल जाती है। और मुंडखड़ और कुन्हाखड़ नदौन के पास यह भी ब्यास नदी मिलती है। फिर आपकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वह है आपका लूनी जो उद्गम होती है वह होती है आपकी करेरी झील में। और मूसी वो है डल झील से, ठीक है। फिर आगे जाके आती है बनेड़, जिसका दूसरा नाम बाणगंगा भी है, वो आपके राइट बैंक में है। फिर आपका गजखड़ और महूलखड़, ये भी आपके राइट बैंक में है। फिर अंतिम जो आती है वो है चक्की खड्ड, जो मिर्थल स्टेशन के पास मिर्थल जगह में ब्यास नदी मिल जाती है। इसके बाद यह पंजाब में चली जाती है और पंजाब में जाने के बाद यह सतलुज में मिल जाती है, ठीक है। यह है ब्यास की प्रमुख सहायक नदी है और इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद करना है। फिर आगे चलते हैं हम, ठीक है। इसका जो वैदिक नाम है क्या बोलते हैं ब्यास का, वो है आपका अर्जिक्या और संस्कृत नाम है विपाशा, ठीक है। अब आते हैं हम रावी नदी पे, ठीक है। रावी नदी का जो मेन है वो है आपका 2 धाराएं हैं, बांदल भी बोलते हैं और तैंतगिरी, जो पहले बड़ा बंगाल के ग्लेशियर से आती है, ठीक है। फिर बाद में उसका नाम रावी होता है। रावी इसके बाद जाने के बाद फिर इसकी बुद्धिल धारा, ये भी राइट बैंक में है। फिर आते कुक्ति, फिर आगे जाके दो नदी आपस में मिलती, बैड़ा और सिउल, ये आगे जाके रावी नदी मिल जाती है। फिर है साल और फिर है छतराड़ी, ये सारी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फिर खेड़ी नामक जगह पर ये जम्मू कश्मीर में चली जाती है और पाकिस्तान में ये चिनाब नदी में मिल जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल हम डिस्कस करेंगे चिनाब
और यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।